घनी और रहस्यमयी जंगल की गहराइयों में, जहां सूरज की किरणें जमीन तक पहुंचने के लिए पत्तों से जद्दोजहद करती थीं, वहां आजाद वन नाम का एक साम्राज्य था। ये कहानी किसी राजा या रानी की नहीं, बल्कि वफादारी, साहस और एक अटूट सपने की है। आजाद वन के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसे ज्ञान वृक्ष कहा जाता था। एक शाम जब आसमान सिंदूरी हो रहा था, वहां एक बूढ़े और समझदार हाथी गजाधर ने अपनी सूंड उठाकर एक जोरदार चिंगाड़ मारी। ये खतरे का नहीं, बल्कि मशवरे का संकेत था। धीरे धीरे झाड़ियों से एक एक कर जानवर निकलने लगे। शेरू, एक युवा और तेज तर्रार शेर, जिसकी आंखों में जंगल का भविष्य था। चिंकी, एक नन्ही लेकिन बेहद चालाक गिलहरी, जो जासूसी में माहिर थी। धीरू, एक कछुआ, जो अपनी धीमी गति के बावजूद सबसे गहरा अनुभव रखता था। गजाधर ने भारी आवाज में कहा, साथियों, इंसानों की सरहदें हमारे करीब आ रही हैं। वे लकड़ियों के लिए जंगल नहीं काट रहे, बल्कि वे हमारी पवित्र नदी का रास्ता मोड़ रही हैं। अगर पानी रुक गया तो आजाद वन का वजूद मिट जाएगा। सभा में सन्नाटा छा गया। शेरू गुस्से में दहाड़ा, हमें उन पर हमला करना होगा। लेकिन धीरू कछुए ने अपनी गर्दन बाहर निकाली और शांति से बोला, ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, सूझबूझ में होती है। हमें उन्हें डराना नहीं है, बल्कि उन्हें ये समझाना है कि ये जंगल और वो एक ही डोर से बंधे हैं। एक योजना बनी। चिंकी, गिलहरी और उसके साथियों को इंसानों के खेमे में जाकर उनकी मशीनों के तार और पुर्जे छिपाने का काम सौंपा गया। वहीं शेरू और उसके दल को रात के अंधेरे में ऐसी आवाजें और परछाइयां बनानी थीं कि इंसान इसे किसी कुदरती शक्ति का प्रकोप समझें। रात का सन्नाटा टूटा। चिंकी ने बिजली की फुर्ती से मशीनों के भीतर हलचल मचा दी। उधर शेरू की दहाड़ ने इंसानों के दिल में खौफ पैदा कर दिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब एक नन्हा हिरन मशीनों के पास बने एक जाल में फंस गया। इंसान जब सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि एक विशाल शेर उस नन्ही हिरन को बचाने की कोशिश कर रहा है, न कि उसे खा रहा है। शेर ने इंसानों की ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक गुहार थी। वहां मौजूद मुख्य इंजीनियर, जो खुद प्रकृति प्रेमी था, ने महसूस किया कि ये जानवर सिर्फ जीव नहीं, बल्कि एक सभ्यता है। उसने अपनी टीम को रुकने का आदेश दिया। मुख्य इंजीनियर, जिसका नाम विक्रम था, उस सुबह का मंजर कभी नहीं भूल सका। उसने देखा कि कैसे शेरू ने उस नन्हे हिरन को मुक्त करने के बाद इंसानों की बस्ती की ओर पीठ फेर ली, जैसे वो कह रहा हो, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस हमारा घर हमें लौटा दो। विक्रम ने अपने साथियों से कहा, हम यहाँ विकास के नाम पर विनाश लेकर आए हैं। ये पेड़ जिन्हें हम लकड़ी समझते हैं, दरअसल इस धरती के फेफड़े हैं। ये जानवर जिन्हें हम मूक समझते हैं, इस जंगल के असली रखवाले हैं। हमें इन बेजुबानों से प्यार करना सीखना होगा, क्योंकि इनके बिना हमारा अपना अस्तित्व भी खतरे में है। जंगल के भीतर गजाधर हाथी ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया। उसने एक पुरानी गुफा की ओर इशारा किया, जिसकी दीवारों पर पूर्वजों के निशान थे। गजाधर ने भारी स्वर में कहा, इंसान भूल गया है कि वो भी कभी इसी प्रकृति की गोद में पला था। उसे याद दिलाना होगा कि पेड़ पौधे केवल वस्तुएं नहीं, बल्कि जीवित आत्माएं हैं। जो हाथ एक पौधे को पानी देता है, वो दरअसल आने वाली पीढ़ी को जीवन देता है। चींकी गिलहरी ने बीच में टोकते हुए कहा, लेकिन दादा, क्या वो हमारी भाषा समझेंगे?" गजाधर मुस्कुराया, प्यार की कोई भाषा नहीं होती चिंकी, केवल संवेदना होती है। अगले कुछ हफ्तों तक आजाद वन के जानवरों ने एक अनोखा रास्ता अपनाया। उन्होंने इंसानों पर हमला करना पूरी तरह बंद कर दिया।
इसके बजाय जब भी कोई इंसान लकड़ी काटने जंगल में आता, पक्षी मिलकर एक साथ मधुर गीत गाने लगते। वही हवा जब पत्तों से टकराती है, एक गूंज दिलों में जगाती है। प्रकृति की रक्षा है धर्म हमारा, यही संदेश हवा सुनाती है। ये जानवरों का इंसानों के लिए एक मौन संदेश था। देखो, हम सुंदर हैं, हम जीवित हैं, हमें मत काटो, हमसे प्रेम करो। धीरे धीरे मजदूरों के हाथों से कुल्हाड़ियां छूटने लगीं। एक बूढ़े लकड़हारे ने रोते हुए कहा, जब मैं पेड़ काटने चलता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं अपने ही किसी सगी संबंधी पर वार कर रहा हूँ। पेड़ों से प्यार करना ही ईश्वर की सच्ची इबादत है। विक्रम ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने नहर का प्रोजेक्ट रद्द कर दिया और सरकार को पत्र लिखा कि इस क्षेत्र को पवित्र वन घोषित किया जाए। उसने अपने कैंप के बाहर एक बड़ी तख्ती लगाई जिस पर लिखा था, इंसानियत की असली परीक्षा इसमें नहीं कि हम दूसरे इंसानों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, बल्कि इसमें है कि हम उन जानवरों और पेड़ों के साथ कैसे पेश आते हैं जो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकते। उस दिन पूरा जंगल जैसे उत्सव मना रहा था। जानवर इंसानों की बस्ती के करीब आए, लेकिन डर से नहीं बल्कि कृतज्ञता से। बच्चों ने हिरणों को सहलाया और पक्षियों के लिए दाना डाला। आजाद वन अब एक ऐसी जगह बन गया जहां स्कूल के बच्चे आते थे। वे सीखते थे कि कैसे एक बीज को बोना और उसे प्यार से बड़ा करना एक जीवन बचाने के बराबर है। उन्हें सिखाया गया कि हर जानवर की आंखों में एक कहानी होती है और हर पेड़ की सरसराहट में एक दुआ। शेरू अब जंगल की सरहद पर खड़ा होकर इंसानों को डराता नहीं था, बल्कि उनकी रक्षा करता था। उसने सिखाया कि प्रेम में वो शक्ति है जो हिंसक पशु को भी मित्र बना सकती है। विक्रम के प्रोजेक्ट रद्द करने के बावजूद ऊंचे ओहदों पर बैठे कुछ लालची अधिकारियों ने एक निजी कंपनी को गुपचुप तरीके से जंगल के एक हिस्से को साफ करने का ठेका दे दिया। एक काली रात जब पूरा आजाद वन सो रहा था, भारी मशीनें और क्रेनें जंगल की शांति को चीरते हुए दाखिल हुईं। गजाधर और शेरू ने रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार इंसानों के पास जाल नहीं बल्कि नशीली दवाएं और लोहे की बेड़ियां थीं। देखते ही देखते सदियों पुराने पेड़ धराशायी होने लगे। घोंसले जमीन पर गिरकर बिखर गए और नन्हे पक्षी अपनी मां को ढूंढते हुए मलबे में दब गए। अगली सुबह जब सूरज उगा तो मंजर दिल दहला देने वाला था। जंगल के उस हिस्से में जहां कभी फूलों की महक आती थी, अब सिर्फ सन्नाटा और मौत थी। वहां काम कर रहा एक जवान ऑपरेटर अमित अचानक अपनी मशीन रोककर नीचे उतरा। उसने देखा कि एक बड़े गिरे हुए पेड़ के तने के नीचे धीरू कछुआ और चिंकी गिलहरी दबे हुए थे। चिंकी मर चुकी थी, लेकिन मरते वक्त भी उसने अपने छोटे से पंजों में एक नन्हे पौधे के बीज को मजबूती से पकड़ रखा था, जैसे वो आखिरी सांस तक उसे बचाना चाहती थी। पास ही एक बंदरिया अपने मृत बच्चे को छाती से लगाकर दहाड़े मारकर रो रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक गहरा सवाल था, इंसान आखिर क्यों? अमित के हाथों से मशीन की चाबी गिर गई। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने चिंकी के ठंडे शरीर को हाथ में लिया और चिल्लाया, हमने ये क्या कर दिया? हम इन्हें मार रहे हैं जो हमें ऑक्सीजन देते हैं। हम उनका घर उजाड़ रहे हैं जो हमसे कुछ नहीं मांगते। जल्द ही वहां मौजूद अन्य मजदूर भी जमा हो गए। जब उन्होंने देखा कि गजाधर हाथी दूर खड़ा चुपचाप अपनी आंखों से आंसू बहा रहा है, तो उनकी हिम्मत जवाब दे गई। जानवरों का मौन विलाप किसी भी चीख से ज्यादा भयानक था। उन मजदूरों ने अपनी कुल्हाड़ियां और मशीनें वहीं छोड़ दी। उन्होंने ऐलान कर दिया, हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन अब एक भी पत्ता नहीं काटेंगे।
शहर से बड़े अधिकारी पहुंचे, लेकिन मजदूरों के साथ-साथ अब आम जनता भी उनके खिलाफ खड़ी थी। अमित ने भरी सभा में वो मृत गिलहरी और वो बीज हाथ में लेकर कहा, ये देखिए, इस छोटी सी जीव ने मरते दम तक भविष्य यानी बीज को बचाए रखा, और हम इंसान होकर अपनी ही भविष्य की जड़ें काट रहे हैं। जानवरों और पेड़ पौधों से प्यार करना कोई एहसान नहीं है, ये हमारा फर्ज है। अगर हम इन्हीं नहीं बचा पाए तो ईश्वर हमें कभी माफ नहीं करेगा। पूरी भीड़ की आंखों में आंसू थे। उन अधिकारियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने वहीं घुटने टेक कर उस उजाड़ी गई जंगल की मिट्टी से माफी मांगी। उन्होंने शपथ ली कि जहां एक पेड़ कटा है वहां वे 100 नए पेड़ लगाएंगी। इंसानों ने अपनी मशीनों का इस्तेमाल अब पेड़ काटने के लिए नहीं, बल्कि मिट्टी खोदकर नए पौधे लगाने के लिए किया। उन्होंने जानवरों के लिए अस्पताल बनवाए और उस जगह को शांति स्थल का नाम दिया। विक्रम वापस लौटा और उसने देखा कि वो बंदरिया, जिसने अपना बच्चा खोया था, अब एक मानव बच्चे के हाथ से फल ले रही थी। जानवरों ने इंसानों को माफ कर दिया था, क्योंकि क्षमा करना प्रकृति का स्वभाव है और प्यार करना अब इंसान ने सीख लिया था। इंसान की सबसे बड़ी गलती ये मैं चिंकी हवा की गुनगुनाहट में रहती, तुम्हारी कहानियों का एक किस्सा सुनाती। ये ज़मीं हम सबका आशियाना है, बस इतना सा तुमसे कहना है, हमें भी जीने दो, हमें भी जीने दो। जानवर मरते हैं तो सिर्फ एक जीव नहीं जाता, कुदरत का संगीत खामोश हो जाता है। पेड़ों और जानवरों से प्यार करो, क्योंकि वे हैं जो इस बंजर होती दुनिया में संवेदना की हरियाली बचाए हुए हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।